तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एवेंजर्स डूम्सडे के लीक्ड होने वाले टीजर के बारे में। अब मेरे ख्याल से आप सबको ये पता चल ही गया होगा कि एवेंजर्स डूम्सडे का जो नया टीजर ट्रेलर था, जो कि बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाला था, वो अभी के टाइम पर इंटरनेट पर लीक हो चुका है। लेकिन दोस्तों टीजर ट्रेलर लीक हुआ है ये बड़ी खबर नहीं है, क्योंकि मार्वल की मूवीज के ट्रेलर्स तो पहले भी कई बार लीक हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों जो सबसे बड़ी खबर है वो तो ये है कि इस लीक होने वाले टीजर ट्रेलर के अंदर हमें मार्वल के स्टीव रॉजर्स यानी कि कैप्टन अमेरिका दिखे हैं। अब वैसे दोस्तों जब से इस टीजर ट्रेलर का लीक बाहर आया है तब से काफी लोग ये बोल रहे हैं कि ये मार्वल का ऑफिशियल ट्रेलर नहीं है, बल्कि ये एआई से जनरेट किया गया है। लेकिन अब धीरे धीरे करके लगभग पूरा इंटरनेट ये बात मान चुका है कि ये वाला लीक कोई एआई से बनाया हुआ वीडियो नहीं बल्कि ओरिजिनल वीडियो है। सो इसीलिए चलिए आज की इस वीडियो के अंदर एवेंजर्स डूम्सडे के इस लीक होने वाले ट्रेलर की बात करते हैं एंड इस टीजर ट्रेलर का पूरी तरह से ब्रेक डाउन करते हुए जानते हैं कि आखिरकार हमें इस लीक होने वाले ट्रेलर में क्या क्या दिखाया गया है, और ये जानते हैं कि आखिरकार इस ट्रेलर में दिखने वाला फुटेज एवेंजर्स डूम्सडे के बारे में हमें क्या क्या बताता है। सो दोस्तों आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड आप में से जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर कर लेना, ताकि आप सब हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। सो फिर चलिए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी इस ब्रेकडाउन को स्टार्ट करने से पहले ही कुछ चीजें मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूँ, जिनमें सबसे पहले तो ये जो टीजर ट्रेलर लीक हुआ है ये कुछ टोटल 50 सेकंड के आसपास का है, जिसके अंदर हमें स्टीव रॉजर्स के बारे में दिखाया गया है। और ऐसा बेसिकली इसीलिए क्योंकि इस बार एवेंजर्स डूम्सडे के टीजर को रिलीज करने के लिए मार्वल ने कुछ अलग तरीका लगाया है। और इसके अंदर मार्वल का प्लान ये है कि वो एवेंजर्स डूम्सडे का इस बार एक नहीं बल्कि 4 ट्रेलर्स निकालेंगे, जिनमें से पहला ट्रेलर होगा स्टीव रॉजर्स के ऊपर, जो कि अभी हाल ही में लीक हुआ है। दूसरा ट्रेलर होगा थॉर के ऊपर, देन तीसरा ट्रेलर होगा डॉक्टर डूम के ऊपर, जो कि मूवी का मेन कैरेक्टर और मेन विलन भी है। एंड देन उसके बाद आएगा चौथा ट्रेलर, जो कि बेसिकली पूरी तरीके से एक टीजर ट्रेलर होगा। यानी कि जो चौथा ट्रेलर होगा वो एक्चुअल में एवेंजर्स डूम्सडे का टीजर ट्रेलर होगा। बाकी उसके अलावा जो 3 ट्रेलर होंगे उनमें बेसिकली स्टीव रॉजर्स, थॉर और डॉक्टर डूम के ऊपर ही फोकस किया जाएगा। बाकी इनके रिलीज की बात करें तो ये चारों टीजर ट्रेलर्स एक एक हफ्ते के गैप पे आएंगे, जिनमें से पहले टीजर ट्रेलर की ऑफिशियल रिलीज डेट की बात करें तो वो 19 दिसंबर बताई जा रही है, यानी कि आज से 3 दिन बाद की। बाकी इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अब क्योंकि हम इस वीडियो में मार्वल के लीक होने वाले ट्रेलर की बात कर रहे हैं, इसीलिए एज ऑफ कोर्स इस वीडियो में हम उस वाले ट्रेलर का कोई भी फुटेज या कोई भी फोटो नहीं लगाने वाले। क्योंकि दोस्तों मेरे साथ साथ आप सभी को भी ये पता है कि अगर हमने ऐसा कर दिया तो मार्वल और डिज्नी वाले इस वीडियो को तो छोड़ो बल्कि हमारे पूरे चैनल को ही खा जाएंगे। सो फिर इसीलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए अब इस ब्रेकडाउन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये टीजर ट्रेलर स्टार्ट होता है स्टीव रॉजर्स से, जहाँ पर हम ये नोटिस करते हैं कि स्टीव रॉजर्स अपनी बाइक को चलाते हुए अपने उसी घर के पास की गलियों से गुजर रहे होते हैं, जिस घर को हम सभी ने एवेंजर्स एंड गेम के लास्ट में देखा था। और वैसे मैं आपको फुटेज या फिर फोटो तो नहीं दिखा सकता, बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जिस हिसाब से ट्रेलर के अंदर शॉट्स को दिखाया गया है उन्हें देखकर हम ये साफ समझ सकते हैं कि वो वाला जो टाइम था वो एवेंजर्स एंड गेम में जब स्टीव रॉजर्स टाइम में पीछे गए थे और जब उन्होंने पैगी कार्टर के साथ अपनी लाइफ स्टार्ट करी थी, तब उसके कुछ साल बाद की ये हमें सीन दिखाए गए हैं। इसके साथ ही स्टीव रॉजर्स जिस बाइक को राइड कर रहे होते हैं वो भी काफी पुराने मॉडल की बाइक होती है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली 1940s-50s के टाइम पर ही मिलती होगी। बाकी इसके बाद ही वो बाइक को राइड करते हुए अपने घर के सामने आते हैं और सबसे पहले अपने सर से हेलमेट हटाते हैं। और यहाँ पर हम हेलमेट को देखकर भी नोटिस कर पाते हैं कि इस हेलमेट के ऊपर कैप्टन अमेरिका की ड्रेस वाला सिंबल होता है। लेकिन फिर इसके बाद ही स्टीव रॉजर्स सीढ़ियां चढ़ के अपने घर के अंदर आते हैं एंड देन अपने घर के ड्रॉर से अपने कैप्टन अमेरिका वाले कॉस्ट्यूम को बाहर निकालते हैं। और ये कॉस्ट्यूम बिल्कुल वही वाला कॉस्ट्यूम होता है जिसे स्टीव रॉजर्स ने एंड गेम मूवी में पहना था। और यहाँ पर स्टीव रॉजर्स अपने इस कॉस्ट्यूम को जिस ड्रॉर से निकालते हैं उसके बाद ही वो उस कॉस्ट्यूम को किसी दूसरे डब्बे में डाल देते हैं, जिसका मतलब शायद से ये हो सकता है कि अब वो ड्रॉर से निकालकर इसे डब्बे में इसीलिए डाल रहे हैं क्योंकि अब उन्हें इस कॉस्ट्यूम की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन दोस्तों इसके बाद ही वो वाला सीन आता है जिस सीन को मार्वल फैंस बहुत टाइम से देखना चाह रहे थे, और वो सीन है स्टीव रॉजर्स यानी कि कैप्टन अमेरिका का फादर फिगर होना। हम सभी ने एवेंजर्स एंड गेम में टोनी स्टार्क को एज फादर देख लिया था, लेकिन अब एवेंजर्स डूम्सडे के टीजर ट्रेलर के अंदर हम यहाँ पर कैप्टन अमेरिका को भी इसी फिगर में देख रहे हैं। और वो यहाँ पर एज अ फादर अपने बच्चे को गोद में उठाकर रखते हैं और इस टाइम पर उनके कंधे पर एक टॉवल भी होता है, जो कि एज ऑफ कोर्स उन्होंने बेबी सिटिंग के लिए रखा हुआ है। एंड फिर इसके बाद ही वो अपने बेबी को देखकर एक हल्की सी स्माइल देते हैं, जिसके ठीक बाद ही हमारे सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है स्टीव रॉजर्स विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो स्क्रीन पर ये लाइन लिखी हुई आती है, यहाँ पर भी 2 बातें ध्यान देने लायक है। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर कैप्टन अमेरिका नहीं बल्कि स्टीव रॉजर्स का नाम आता है, यानी कि स्टीव रॉजर्स विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे, न कि कैप्टन अमेरिका विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे। सो यहाँ से ये बात तो काफी हद तक श्योर हो जाती है कि एवेंजर्स डूम्सडे मूवी के अंदर स्टीव रॉजर्स का काफी बड़ा रोल होगा, या फिर होने को ये भी हो सकता है कि इस मूवी में हमें कैप्टन अमेरिका दिखाया ना जाए एंड स्टीव रॉजर्स अपने कैप्टन अमेरिका की जो कॉस्ट्यूम पहने उसे पहनकर वो एज अ सुपर हीरो नहीं बल्कि कोई विलन बन जाए, यानी कि कैप्टन अमेरिका का ईवल वर्जन। बाकी इसके अलावा यहाँ पर फोकस करने वाली एक बात ये भी होती है कि इस टाइम पर बैकग्राउंड म्यूजिक जो बज रहा था वो बैकग्राउंड म्यूजिक था एवेंजर्स एंड गेम वाला। बस फर्क सिर्फ इतना था कि यहाँ पर उस बैकग्राउंड म्यूजिक को थोड़ा सा स्लो करके सुनाया गया था। और दोस्तों
दोस्तों जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि मार्वल बेवजह तो कुछ करता ही नहीं है, एंड इसीलिए अगर वो यहाँ पर एवेंजर्स एंड गेम के बीजीएम को यूज कर रहा है तो मे बी इसका मतलब ये हो सकता है कि ये जो मूवी है या फिर इस मूवी का जो क्लिप है या फिर एवेंजर्स डूम्सडे में स्टीव रॉजर्स की जो पूरी स्टोरी है वो सब सारी की सारी चीजें एवेंजर्स एंड गेम से कनेक्ट हो। और दोस्तों मे बी मार्वल वाले ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मार्वल स्टूडियोज एवेंजर्स डूम्सडे मूवी के अंदर डॉक्टर डूम के सामने स्टीव रॉजर्स को भी एज अ मेन कैरेक्टर के तौर पर दिखाना चाहता है, और मूवी के अंदर वो डॉक्टर डूम और कैप्टन अमेरिका को एक दूसरे के आमने सामने लड़वाना चाहते हो, जिससे कि पूरी मूवी का मेन फोकस ये बन जाए कि जिन दो सुपर हीरो कैरेक्टर्स को हमने आज तक एक दोस्त की तरह देखा है वो दोनों इस मूवी के अंदर लड़ने वाले हैं। क्योंकि वैसे भी दोस्तों आज से पहले एमसीयू में जब ऐसा हुआ था यानी कि आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका लड़े थे तब ऐसा हुआ था कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी के अंदर, और अगर आपको याद हो तो वो वाला मोमेंट एमसीयू के सबसे बेस्ट मोमेंट्स में से एक माना गया है। फैंस को वो सीन्स बहुत पसंद आए, वो लड़ाइयां लोगों ने बहुत इंजॉय करी, और सबसे मेन बात उन चीजों ने मार्वल को दबा के पैसा कमा के दिया, और शायद इसीलिए मार्वल वाले उन चीजों को फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो जिनमें कि वो इस बार डॉक्टर डूम के सामने स्टीव रॉजर्स को रखकर एवेंजर्स डूम्सडे में एक काफी बड़ा सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी दोस्तों इस टीजर ट्रेलर के ऊपर एक थ्योरी तो ये भी आई है कि इस टीजर में हमें स्टीव रॉजर्स एंड उनका बच्चा इसलिए दिखाया गया है क्योंकि शायद से डॉक्टर डूम या फिर यूं कहे आरडीजे का डॉक्टर डूम एवेंजर्स डूम्सडे मूवी के अंदर स्टीव रॉजर्स के बेटे के भी पीछे आएगा। अगर आप सबने फैंटास्टिक फोर मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन देखा है तो आपने वहां पर ये नोटिस किया होगा कि डॉक्टर डूम वहां पर मिस्टर फैंटास्टिक और सू स्टॉर्म के बेटे फ्रैंकलिन के पीछे आता है, और मे बी वहां पर उसका ये प्लान है कि वो फ्रैंकलिन को उठा ले एंड उसकी पावर्स के इस्तेमाल से अपने मल्टीवर्स को रूल करने वाले प्लान को पूरा करे। सो इसीलिए हो सकता है कि जिस टाइप की पावर फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के पास है वैसी किसी टाइप की पावर्स स्टीव रॉजर्स के बेटे के अंदर भी हो, जिस वजह से डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन को उठाने के बाद स्टीव रॉजर्स के बेटे को भी उठा ले और उन्हें इस्तेमाल करके अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें, जिसके बाद जैसे स्टीव रॉजर्स को इस बारे में पता लगे वैसे ही वो अपने बेटे को बचाने के लिए डॉक्टर डूम से आकर भिड़ जाए। बाकी इस बार कैप्टन अमेरिका के साथ डिफरेंट ये भी हो सकता है कि अब क्योंकि बात उसके बेटे पर आई है इसलिए हो सकता है कि वो अपने मोरल्स और वैल्यूज को साइड कर दे। बाकी दोस्तों अभी इस क्लिप को देखकर तो हम इतना ही कह सकते हैं। रही बात बाकी आने वाले दूसरे ट्रेलर्स के क्लिप्स की तो जैसे जैसे वो रिलीज होंगे हम उनके बारे में भी जरूर बात करेंगे। एंड देन स्टीव रॉजर्स, थॉर और डॉक्टर डूम के टीजर ट्रेलर के बाद जब एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर आएगा तब उसके बाद जाकर ही कहानी पूरी तरह से क्लियर होगी कि ये ट्रेलर हमें कहां तक लेकर जा रहा है और इवेंचुअली एवेंजर्स डूम्सडे मूवी की जो स्टोरी है वो क्या हो सकती है। सो इसीलिए जब आगे के ट्रेलर्स आएंगे तब हम उन पर भी खुलकर बात करेंगे और आपको उनके बारे में भी पूरी डिटेल देंगे। लेकिन बने रहने के लिए आप मेक श्योर कर लीजिए कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर रखा हो, क्योंकि ऐसा ना करने से आपसे हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिस हो सकते हैं। सो मेक श्योर कर लीजिए कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हो। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स के अंदर मुझे इस बारे में जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।